कि लगातार ये खबरें तो अभी तक आप देख रहे हैं कि कई हमारे पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, इसको जानते हुए भी अब तक क्या हो पाया और इनके प्रदर्शन से इनके लगातार नाराजगी को दूर करने के लिए कदम उठाने के बावजूद भी इनकी नाराजगी क्यों खत्म नहीं हुई, आज इसको हम बारीकी से आपको समझाएंगे। कुश्ती भारत के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है और भारत की मिट्टी ने गामा पहलवान और दारा सिंह जैसे नामचीन पहलवान भी पैदा किए हैं, जिन्होंने अखाड़े में अपने दांव पेच और अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया के अच्छे अच्छे पहलवानों को धूल चटाई है। कुश्ती की ये विरासत भारत में आज भी फल फूल रही है और कुश्ती भारत के उन चुनिंदा खेलों में शामिल है जिसके दम पर भारत को सबसे ज्यादा मेडल्स मिलते हैं। इन पहलवानों ने न जाने कितने मौकों पर तिरंगे का मान पूरी दुनिया के सामने बढ़ाया है, लेकिन दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले ये पहलवान आजकल एक अलग तरह की कुश्ती लड़ रहे हैं। ये कुश्ती अखाड़े में विरोधी पहलवान से नहीं बल्कि सड़क पर सिस्टम से लड़ी जा रही है। सही सुन रहे हैं आप, सिस्टम से। ये पहलवान इस वक्त भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ जोर आजमाइश कर रहे हैं और उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पहलवान देश के लिए अपने मेडल लाने में अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, उनको सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरा सवाल यह है कि क्या जंतर मंतर में पहलवानों की आड़ में अब सियासी दंगल भी शुरू हो चुका है? और इसलिए आज अपने इस विश्लेषण में हम भारतीय कुश्ती महासंघ के भीतर दंगल का डीएनए टेस्ट भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि यह पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और इसमें अब तक हुआ क्या क्या है। लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे मामले से जुड़े ताजा अपडेट के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने मान लिया है कि वो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। इन पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में शिकायत की थी, लेकिन कथित तौर पर दिल्ली पुलिस ने इन पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद पहलवान 23 अप्रैल को एक बार फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए और इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने कहा कि वो आज ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेगी। हालांकि पहलवानों ने इस भरोसे के बाद भी धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, एफआईआर अभी हुई नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, पहले तो एफआईआर की कॉपी आने तक वेट करेंगे हम। उसके बाद सिर्फ यही मांगा कि उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दिया, कोई छोटी बात नहीं होती है। उसमें पोक्सो का भी केस है, तो उसमें हमारी जान को भी खतरा है। तो उनको अरेस्ट करके अगर जांच की जाएगी तो वो निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि उनकी पावर खत्म नहीं होगी तब तक वो हमें मतलब हर तरीके से तोड़ सकते हैं, मरवा सकते हैं, पैसे का यूज करके हमें दबा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तो निष्पक्ष जांच के लिए उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना बहुत जरूरी है। जो दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ब्रजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएगा शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? पहलवान संघर्ष समिति के बैनर तले विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया यहाँ जंतर मंतर पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये पहलवान ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि कुश्ती को बचाना है। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि वो एफआईआर दर्ज करेगी, जो शिकायत उनको मिली है उस आधार पर, और उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन पहलवानों का आज ये बयान सामने आया है कि इन्हें दिल्ली पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब जी न्यूज ने सवाल पूछा कि अब तक आपने कोई सबूत किसी के सामने पेश क्यों नहीं किया, तो इन पहलवानों का यह जवाब था कि ये सबूत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही पेश किए जाएंगे। मैंने दोबारा सवाल पूछा कि क्या कमेटी के सामने ये सबूत पेश किए गए, तो उस पर कोई हमें सीधा जवाब नहीं मिल पाया। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। प्रदर्शनकारी पहलवानों को सुनकर आप समझ चुके होंगे कि अब वो आर पार के मूड में है, लेकिन बात यहां तक कैसे पहुंच गई और ये खिलाड़ी अपने ही संघ के अध्यक्ष के खिलाफ क्यों हो गए?
इसके लिए पहले आपको उन आरोपों के बारे में जान लेना चाहिए जो ये पहलवान बृजभूषण शरण सिंह पर लगा रहे हैं। दरअसल इसी वर्ष जनवरी में कुछ महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। कहा गया कि कुश्ती के नेशनल कैंप में उनका शोषण किया जाता है। इसके अलावा महिला पहलवानों के कोच के साथ बदसलूकी की बात भी कही गई। पहलवानों ने यह भी आरोप लगाया कि कुश्ती महासंघ उनके निजी मामलों में दखल देता है। इसके अलावा पहलवानों का एक आरोप यह भी था कि भारतीय कुश्ती महासंघ का कैंप जानबूझकर लखनऊ में लगाया जाता है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह वहीं रहते हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने उन पर नियमों में मनमानी करने और अपमानित करने का भी आरोप लगाया और आवाज उठाने पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप भी लगाया। इन्हीं आरोपों को लेकर इसी वर्ष 18 जनवरी को भी पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर धरना दिया था। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की थी और 23 जनवरी को आरोपों की जांच करने के लिए मुक्केबाज MC मैरीकॉम की अगुवाई में एक 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी। लेकिन प्रदर्शनकारी पहलवान अब इस कमेटी पर भी सवाल उठा रहे हैं। विनेश जी, मैं विशाल पांडे हूँ जी न्यूज से। मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने अब तक कोई सबूत दिल्ली पुलिस से या खेल मंत्रालय में या सरकार के सामने बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो भी आरोप लग रहे हैं वो सबूत आप लोगों ने रखे या नहीं रखे? FIR अगर दर्ज हो रहा है, अगर लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है तो FIR दर्ज करने के लिए मुझे लगता है कि ये इनफ है। जो भी सबूत देने होंगे, पहले हमने बहुत काफी सबूत दिए हैं, लेकिन अभी आगे जितने भी सबूत देने होंगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ना कि किसी कमेटी के सामने या दिल्ली पुलिस के सामने। हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने कल ही भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव कराने और कामकाज को देखने के लिए 3 सदस्यीय अस्थायी समिति का गठन कर दिया था और ये कमेटी ही अगले 45 दिन के अंदर कुश्ती महासंघ के लिए नए सिरे से चुनाव भी करवाएगी। इस बारे में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, अब हम आपको वो सुनवाते हैं। उसमें यह भी था कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो इनकी मांग भी थी खिलाड़ियों की। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने वो अधिकार दे दिया। पहले भी ऐसा ही होता था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती थी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक कमेटी भी गठित कर दी, एडहॉक कमेटी। अब वो एडहॉक कमेटी 45 दिन के अंदर चुनाव करवाएगी, नई संस्था को चुनेगी, एक रिटायर्ड जज उसके कराने के लिए नियुक्त किए जाएंगे, टूर्नामेंट का आयोजन हो, उसको लेकर निर्णय हो, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर कोई भी खिलाड़ी हो, लड़का लड़की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका गठन भी करवा कर देगी। तो सारे कदम उसी दिशा में है, सारे कदम उसी दिशा में है। एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। यानी प्रदर्शनकारी पहलवानों की शिकायत पर एक्शन तो हुआ है, लेकिन जिस IOA को फिलहाल कुश्ती संघ का कामकाज सौंपा गया है उसकी अध्यक्ष PT उषा के एक बयान ने प्रदर्शनकारी पहलवानों को नाराज कर दिया है। PT उषा ने कहा था कि पहलवानों के इस तरह के प्रदर्शन करने से देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है और उन्हें इस तरह अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने PT उषा को जवाब भी दिया और उनकी तरफ से ये क्या कुछ कहा गया, अब हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। हमारा एथलेटिक कमीशन है, वो लोग पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना? तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम, instead of coming to us they are gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only for the residents. हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है, किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम कि अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूँ कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। PT उषा के बयान के बाद प्रदर्शनकारी पहलवानों ने देश के दूसरे खिलाड़ियों और क्रिकेटरों से भी समर्थन की अपील की।
विनेश फोगाट ने कहा कि इस मामले में क्रिकेटरों की चुप्पी हैरान करने वाली, और अगर हमारे क्रिकेटर ब्लैक लाइव मैटर जैसे मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं तो देश की महिला खिलाड़ियों के लिए वो आगे क्यों नहीं आ रहे? देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है तो हमें एक साथ आना होगा, और सिर्फ सोशल मीडिया पे आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके कि आप हमारे लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो अदर स्पोर्ट्स में जो एथलीट सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपनी आवाज उठा नहीं सकते हैं या उनकी आवाज को दबाया जा रहा है या वो बोल नहीं सकते हैं, किसी कारणवश से वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, उनकी आवाज आप बन सकते हैं, आज हमारे देश में स्पोर्ट्स को बचा सकते हैं। तो मेरा आज भी यही अपील रहेगा कि हम जंतर मंतर पे हैं, कंटिन्यू अपने हक की, अपने न्याय की मांग के लिए आप भी हमारे समर्थन में आइए और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचाने के समर्थन में आइए। तो प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों की इस अपील के बाद ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा समेत निखत जरीन, सानिया मिर्जा, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ियों ने इन पहलवानों के समर्थन में ट्वीट किए और स्थिति पर दुख जताया है। ये आप वो ट्वीट की कॉपीज देख रहे हैं। पहलवानों के प्रदर्शन को खिलाड़ियों का समर्थन भले ही उस अनुपात में ना मिल रहा हो, लेकिन विपक्षी नेता उनके समर्थन में बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं, मंच पर जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार की गलती है। अब हम आपको पहलवानों के प्रदर्शन की 3 महीने पुरानी एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो तो नहीं है, ताज़ा तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन ये 3 महीने पुरानी तस्वीर है जब इन पहलवानों ने मंच पर पहुंची CPIM नेता वृंदा करात से माइक छीन लिया था। तब इन खिलाड़ियों ने अपने मंच को सियासत का अड्डा ना बनने देने का ऐलान किया था, लेकिन 3 महीने बाद अब इन पहलवानों ने अपनी रणनीति बदल ली है और अब इन्हें सियासी समर्थन से कोई गुरेज नहीं है। इसलिए जो भी विपक्ष के नेता वहां पहुंच रहे हैं और जो भी उनके माइक को पकड़कर बोल रहे हैं, उस पे उनकी प्रतिक्रिया भी आप देख सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी आप समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर इस पर सियासत का झोंका नहीं था तो फिर इन सियासतदानों का यहां क्या काम था? इसलिए अब जंतर मंतर पर इन खिलाड़ियों के साथ विपक्ष के नेताओं का मजमा भी नजर आ रहा है, जो खिलाड़ियों की आड़ में अपना एजेंडा भी चमका रहे हैं। और आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे लेकर भी फिर सवाल उठा दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी। उन्होंने क्या कहा, हम एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। हरियाणा के रेसलर हमसे नाराज नहीं है और हरियाणा के गार्जियन भी हमसे नाराज नहीं है। कुछ रेसलर हैं जो एक ही परिवार से संबंधित हैं और जितने आरोप लगाने वाले बच्चे हैं वो सब एक ही अखाड़े से संबंधित हैं। मेरा देश की जनता के सामने सिर्फ एक सवाल है, सवाल तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो इस समय बहुत बड़ा मुलजिम हूँ, लेकिन कैंप में हरियाणा के भी बच्चे रहते हैं, इनके अलावा और बच्चे रहते हैं, कर्नाटका के रहते हैं, केरला के रहते हैं, बंगाल के रहते हैं, तमिलनाडु के रहते हैं, हिमाचल के रहते हैं, मध्य प्रदेश के रहते हैं। देश का किसी बच्चे के साथ घटना क्यों नहीं घटती, केवल इनके साथ घटती है और 2012 से लेकर के आज तक घट रही है और ये चुपचाप उस घटना को सह रहे हैं। और जब आते भी हैं तो जंतर मंतर पर आते हैं, ना कि पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, ना खेल मंत्रालय जाते हैं, ना मीडिया के पास जाते हैं, सीधे जंतर मंतर पर आते हैं। मेरा तो इस्तीफा एक तरीके से हो ही चुका है। मैं तो जिस दिन चुनाव होगा उस दिन हमारा जो समझिए अपने आप इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे इस्तीफे से ये धरना समाप्त करते हैं और चले जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपने घर पर रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई संवैधानिक पद नहीं है। ये एक खेल का शौक था मेरा, मैं उसमें आया, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। तो पहलवानों का जो प्रदर्शन हो रहा है और उन पहलवानों की नजर में ब्रजभूषण शरण सिंह सबसे बड़े गुनहगार हैं और जी न्यूज से ही उन्होंने एक्सक्लूसिवली ये कहा है कि वो अपना इस्तीफा तक देने को तैयार है। आपने सुना, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर पहलवान उनके इस्तीफा देने से अपना धरना खत्म करेंगे तो वो अपना इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो इस्तीफा देंगे और क्या प्रदर्शनकारी पहलवानों को उनकी शर्त मंजूर होगी? क्योंकि आप ये भी मत भूलिए कि जिन तस्वीरों को हमने आपको दिखाया था, जिस मंच से खिलाड़ियों ने नेताओं को दूर रखा था, आज उनका ये मंच खिलाड़ियों के साथ साथ, क्योंकि खिलाड़ियों की अपनी परेशानियां हैं, लेकिन उन परेशानियों का फायदा लेकर विपक्ष के लिए भी वो बहुत ही सुनहरा मंच बन गया है।
जहां से वो अपनी सियासत को चमका सकते हैं। और इसीलिए आज कई विपक्षी चेहरे उनके बीच पहुंच गए। जिस मंच पर इन खिलाड़ियों ने किसी भी सियासतदान को एंट्री देने से मना कर दिया था और कहा था कि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है, उन खिलाड़ियों के बीच में अब ये सियासतदान पहुंच रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है वो आप तय कर लीजिए। खिलाड़ियों के सामने अब सवाल यह है कि सरकार ने पहल की है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमारे सामने हमारे जी न्यूज पर ही एक्सक्लूसिवली अपनी बातें रख दी है और कहा है कि इस्तीफा देने को तैयार है, खिलाड़ी अपने घर लौट जाएं। आगे का रास्ता अब जो भी होगा हम उस पर भी आपको अपडेट देंगे। जी न्यूज।